Hello students, welcome in my YouTube channel KVCN Academy. I am Ramraj Verma for the Mathematics और आज मैं आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आपको अगर मैथ्स पढ़नी है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, ये इस बात पे आपको विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी, लेकिन क्लास 11th में यही ट्रिग्नोमेट्री आकर के थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगी, आपको बड़े अपने बृहत रूप में मिलेगी और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय पर भी आपका बहुत अच्छा साथ देने और बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है इसमें, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। शुरू से अंत तक आप इसको डीपली वॉच करिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं, ट्राइग्नो का मतलब होता है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल मतलब तीन कोणों से संबंधित एक फिगर, एक आकृति, और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट, नाप। तीन कोणों से संबंधित एक आकृति और उसकी नापों के बीच में जो संबंध को व्यक्त करे उसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइएंगल्स एंड द साइड मेजरमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। तो बात आती है ट्रिग्नोमेट्री, अब इसमें हमने साइड और एंगल की बात किया है, तो बात आती है एंगल मेजरमेंट की। ठीक, तो एंगल क्या चीज है? सबसे पहली चीज आप ये जाने कि व्हाट इज द एंगल। जैसे एक रे है OA जिसका इनिशियल पॉइंट O है और टर्मिनल पॉइंट A है। मतलब ये इनिशियल पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स रहेगा अपनी जगह, ये पॉइंट टर्मिनेट होगा। ठीक है, और अगर ये पॉइंट O के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दो तरह से ये रोटेट हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर आपको समझने वाली ये चीज है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगा तो एंगल को क्या नाम और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ अंतर तो होना चाहिए ना। तो जब ये एंगल लाइक दैट पॉइंट O एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगा तो यहां पर पहुंचेगा OB साइड पे, ऐसे इस तरह से ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर को। तो इनके बीच जो एंगल बनता है ये थीटा, ये पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि जब कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट अपने इनिशियल पॉइंट के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगा तो इनिशियल रे, ये है इनिशियल रे, और ये है फाइनल रे। इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में जो मेजरमेंट आएगा थीटा, ये एंगल कहलाता है। ठीक है, मतलब इनिशियल रे फिक्स पॉइंट के अलोंग मूव करे तो फाइनल रे और इनिशियल रे के बीच के मेजरमेंट को एंगल कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करे, मतलब इधर को मूव करे ऐसे कुछ, ये तो ये जो एंगल बनता है ये बनेगा निगेटिव, तब ये एंगल आ जाएगा निगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब
कोई रे अपने इनिशियल पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज को मूव करेगी तो पॉजिटिव एंगल सबटेंड करेगी, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगी तो नेगेटिव एंगल सबटेंड करेगी। अब बात आती है, यहां पर हमने नाम लिया है एंगल, मतलब कोण मेजरमेंट हमने यहां पर एंगल इसको नाम दिया है। तो एंगल जब हम किसी भी राशि को मेजर करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। जैसे आप वेट करें किसी चीज का तो वेट किस में रिप्रेजेंट करेंगे, केजी में, ग्राम में, हेक्टोग्राम में, मिलीग्राम में, है। इस तरह से अगर आप कोई डिस्टेंस कवर करते हैं या कोई लंबाई नापनी है आपको तो मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, है, इन सारी चीजों में। तो इसी तरह से जब हमने इस एंगल को मेजर किया, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट होगी। तो यूनिट, अब एंगल की जो यूनिट होती है वो आपको पढ़ाई जाती है डिग्री, है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। तो डिग्री इज द यूनिट ऑफ द एंगल। तो आखिर डिग्री है क्या चीज, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन डिग्री मेजरमेंट, यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज डिग्री मेजरमेंट, ठीक है, डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर का मतलब यह है कि अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/360 डिग्री, मतलब एक रोटेशन अपने 360 डिग्री, देखिए क्या है, कंप्लीट एंगल 360 होता है ये, और 1/360 जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। और 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड्स। ये मिनट का साइन है और ये सेकेंड का साइन है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है रेडियन मेजरमेंट की, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, आप रेडियन मेजरमेंट को देखें, जैसे एक सर्किल है ये, और इस सर्किल का सेंटर O है, OA और OB। इस चाप की लंबाई L है, चाप मतलब कॉर्ड, और एंगल इसके द्वारा थीटा बनता है और इसकी रेडियस R है, ठीक है। तो बात आती है इस एंगल की, ठीक है, एंगल AOB दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू चाप बटे त्रिज्या होता है L/R, L/R होता है। तो ये जो एंगल आएगा L दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क ये होता है L इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा इंटू R। ये है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, त्रिज्या, चाप और एंगल के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो अब बात आती है रेडियन मेजरमेंट की कि आखिर रेडियन मेजरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, आप इस पूरे एंगल को देखें तो ये कितने डिग्री है? 360। मतलब ये एक कंप्लीट रोटेशन कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। और इस कंप्लीट रोटेशन को हम लोग कहते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। 2 पाई रेडियन मतलब 2 पाई रेडियन
2 पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। इट मीन्स 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। ये 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है। तो इसका मतलब यह है कि 1 रेडियन की वैल्यू ये आ गई 180 अपॉन पाई। तो अब रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन, ये हो गया रेडियन मेजरमेंट, एंगल की रेडियन मेजरमेंट। अब रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन, a relation between degree and radian। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन और 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए थीटा पान ये हो जाएगा 60 इंटू पाई अपान 180, 3 जा मतलब पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इंटू डिग्री। ठीक है, मतलब ये है कि किसी भी एंगल डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उस डिग्री मेजरमेंट को पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर 5 पाई रेडियन है, 5 पाई रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, मतलब रेडियन मेजरमेंट इंटू 180 अपान पाई कर देंगे और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 900 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं एक एंगल दे रखा है 37 डिग्री 15 मिनट। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, कन्वर्ट इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज इस डिग्री और मिनट को कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। तो 37 डिग्री 15 मिनट को आप लिखेंगे 37 डिग्री प्लस
15/60 डिग्री, मतलब आपको ये मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। तो इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, मतलब ये हो गया 37 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, मतलब ये हो गया 37.25 डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो आपको पता है सिंस रेडियन मेजरमेंट जो होता है, रेडियन इक्वल्स टू ये आ जाएगा डिग्री और इनटू π/180, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि डिग्री मेजरमेंट को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 37.25 इंटू π/180, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, ये पॉइंट यहाँ से हटाएं, 2 जीरो नीचे बढ़ा लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3725 π/1800, ठीक। अब आप रिड्यूस कर लें, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा ये, तो इस तरह से आ गया 545 π/360। तो अब ये हो गया 5 1 जा 5 0, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा, ठीक है। और अब ये हो गया 109 π/72 रेडियन, ठीक है। इस तरह से आप इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे आपसे कहा जाए सेकेंड एग्जाम्पल, कन्वर्ट 6 रेडियन इन डिग्री, ठीक है। अभी मैंने आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बताया, अब मैं आपको बताने जाऊं कि रेडियन को डिग्री में किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 6 रेडियन इज इक्वल्स टू रेडियन वैल्यू इंटू 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अब ये आ गया डिग्री, ये हो गया डिग्री, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है इसको सलूशन की, तो 6 इंटू 180/π 22/7, ठीक है। 7 को ऊपर ले जाइए, तो ये हो गया 6 इंटू 180 इंटू 7/22, रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 3 जा, ये आ गया 11 जा, 2 3 जा और 2 11 जा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 और 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 137/11 आया, ठीक है। तो अब आप 11 से इसको डिवाइड करिए, तो 11 से ये डिग्री है, इतने डिग्री, ठीक है, ये इतने डिग्री है। अब इसे कन्वर्ट करिए, डिवाइड करिए 11 से, तो 11 3 जा 33 बचा 4, हो गया 48, 11 4 जा 44 बचा 4, हो गया 40, 11 3 जा 33 और 7, तो इतने डिग्री प्लस 7/11 इतने डिग्री ये अलग हो गया, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, 11 3 जा 33, 4 बचेगा 48 हो जाएगा,
11 4 जा 44 बचा 4 हो गया 40 और 11 3 जा 33 बचा 7/11। ठीक है, अब इस डिग्री को कन्वर्ट करिए मिनट में। ठीक है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 343 प्लस ये आ गया डिग्री, इतनी डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60। अब ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया 343 प्लस 420/11 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस, अब 11 से फिर डिवाइड करिए तो 11 3 जा 33 बच गया 9 हो गया 90, 11 8 जा 88 बच गया 2, इतने मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब इस मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ये आ गया सेकेंड में। तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये हो गया 120/11 सेकेंड्स। ठीक है, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, तो इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, 11 बन जा 11 बचेगा 10, 11 बन जा 11 सेकेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया आपका 6 रेडियन। तो देखिए रेडियन को डिग्री मिनट और सेकेंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो रेडियन का जो कन्वर्जन है आपने इसको देखा। सबसे पहली चीज, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन इंटू पाई अपान 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई के यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 7 को ऊपर ले गया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से मिनट और सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, ये मैंने आपको अच्छी तरह से प्रयास किया है समझाने का। आप इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, और इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं सर्किल से रिलेटेड, और मेजरमेंट ऑफ आर्क, सर्किल, इस तरह से करके। तो जैसे आपसे कहा जाए लाइक दैट, एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पे कि एक सर्किल का कोई एक आर्क है ए बी, ये ए बी आर्क है और ये सेंटर पर 75 या 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी रेडियस जो है आर वो है 5 सेंटीमीटर। तो कहेगा लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करिए। इस आर्क की लेंथ फाइंड करना है तो आपको पता है कि L = होता है आर थीटा, आर इंटू थीटा। ठीक है, तो यहां पर L = आ जाएगा 5 इंटू थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 300 थीटा। यहां पर जो एंगल आप लेंगे वो रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे? रेडियन में। तो L = पाई, ये डिग्री है। अब आप इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपान 180 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई अपान 180 से। तो ये आ जाएगा 3 L = हो गया 5 पाई बाई 3। आप पाई के वैल्यू डाल सकते हैं 5 22/7 इंटू 3। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा
L इक्वल्स टू 11 10 101/21, ठीक है। तो ये आएगा बहरहाल 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और इस तरह से इस चाप की लंबाई, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये एंगल डिग्री मेजरमेंट में दिया है तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए इस एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इस चाप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे एक वॉच है, ये इसकी मिनट हैंड की जो लंबाई है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि 10 मिनट लाइक दैट 10 मिनट में अब ये यहाँ पर पहुँचेगी, ये 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये वॉच है, ठीक है। तो 10 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगी आपको ये बताना है, ठीक है। ये कितना एंगल मूव करेगी ये, ठीक है। ये आपको मालूम है कि ये जो पूरा होता है ये है 60 मिनट का। कितने मिनट का है? 60 मिनट का कंप्लीट एक राउंड। ये जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट एक राउंड लगाती है 60 मिनट में, ठीक है। मतलब यहाँ पर आएगा 60 मिनट इक्वल्स टू 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स 1 मिनट इक्वल्स टू 360 अपॉन 60। तो ये कैंसिल होकर के 1 मिनट इक्वल्स टू आ जाएगा 6 डिग्री के। इसका मतलब मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको बताना था कि ये 10 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, तो देयरफॉर 10 मिनट इक्वल्स टू हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 10, मतलब ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी 10 मिनट में, ठीक है। तो इस तरह से मिनट हैंड के लिए आप एंगल फाइंड करेंगे। 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री होता है, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये मिनट हैंड आपकी 10 मिनट में कितना आर्क बनाएगी, मतलब इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है कि यह आर्क कितना होगा। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू होता है थीटा इंटू आर, ठीक है। थीटा इंटू आर, जहां पर थीटा की वैल्यू होती है, थीटा को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? रेडियन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 और रेडियस है इसकी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 22/7 इंटू 180 और इंटू 14, 7 2 जा 2 90 जा और 11/45। तो L इक्वल टू आ जाएगा 11/45 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरह से ये 11/45 सेंटीमीटर्स ये आर्क बनाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। बाकी अब आ जाते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में कुछ पढ़ा है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है
ट्राइंगल और साइड मेजरमेंट के बीच में एक रिलेशन। तो ट्राइंगल लाइक दैट, एक राइट ट्राइंगल की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल है ABC जिसका ये एंगल 90 डिग्री है और इस एंगल को थीटा मान लें। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर साइड ये और बेस साइड ये और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होता है साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो पहला होता है साइन थीटा। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से दूसरा आता है कॉस थीटा जो कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा। तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। चौथा है कॉट थीटा जो कि बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। और पांचवा है सेक थीटा जो कि हो जाएगा h हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और छठवां है कॉसेक थीटा और ये है पर हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आप क्लास 10th में भी आपने पढ़े होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज बाई बेस और कॉसेक हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर आप इनको ध्यान से देखें तो एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन है। तो यहां पर साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई सेक थीटा। टेन और कॉट का रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। इसको आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी कह सकते हैं। इसी तरह कॉट थीटा जो होगा 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा और जो कि आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा जो होगा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, ये चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, आप इनको समझिए। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी सीखा होगा, जाना होगा इनके बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी होंगी और यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो पहली आइडेंटिटी है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे दो आइडेंटिटी और निकलेंगी। पहली निकलेगी, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं दूसरी कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इससे दो आइडेंटिटी और निकलेंगी। एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरी हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगी। और तीसरी आइडेंटिटी जो बनेगी वो बनेगी
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ से भी दो चीज़ें निकलेंगी। एक पहली निकलेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसे लिखेंगे, और दूसरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज बहुत अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। ये आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहीं से इन दोनों को फाइंड आउट किया जाएगा। लाइक दैट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे। इट मीन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये सेकेंड आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक इसी तरह से इसकी लास्ट आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो काट को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इनको समझिए, इनको जानिए, इनको लर्न करिए, याद रखिएगा, क्योंकि इनका यूज़ बहुत अच्छी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। और इससे रिलेटेड आगे आने वाली चीज़ें मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। ठीक है, और वॉच करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।